नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में और राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के द्वारा आज आपने देखा होगा कि बिहार में भरत तिवारी की हत्या हुई है और यहाँ जो आम जनमानस हैं, ये अमेठी है ज़िला और तहसील अमेठी है, उपजिला अधिकारी अमेठी और इंस्पेक्टर अमेठी के द्वारा कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। इन्होंने मना किया कि मुसलमान का त्यौहार है, आज जुलूस उनका निकलेगा, आपका नहीं निकलेगा। सीधा कार्यक्रम इनकार हो गया है। ये लोग आए हैं, हाथ में देख लीजिए सबके, ये आए हुए थे, कैंडल मार्च होना था शांतिपूर्ण, लेकिन भाजपा के सरकार में, हिंदू के सरकार में ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है और ये आम जो है ये सामने आपके हैं, कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है, कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते। भाजपा के सरकार में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा मना किया जाता है कार्यक्रम कि कैंडल मार्च नहीं होगा। कोई खनन माफिया, लूट, छिनैती, कितना इनकाउंटर हुआ बाबा, कितना इनका जो है हुआ, लेकिन नहीं होगा। एक ब्राह्मण है इसलिए इनकाउंटर हुआ है और ये बिहार सरकार में। और देखिएगा तो नोटिफिकेशन वीडियो जारी हो रहा है कि मानसिक संतुलन सही नहीं था। किस डॉक्टर ने कहा, कहाँ है रिपोर्ट, किस डॉक्टर ने बताया कि मानसिक संतुलन सही नहीं है? अगर संतुलन सही नहीं है तो इनकाउंटर ही है क्या? और ये बिहार में हो रहा है, बिहार में एक ब्राह्मण के साथ। और जब से गवर्नमेंट आई है, भाजपा की हत्या ही चारों तरफ स्टार्ट है, भाजपा के सरकार में। और जो ब्राह्मण हैं यहाँ आज सभी, इसमें ये नहीं पूछना कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर साहब है, कौन क्या है, सभी आए हुए हैं बिहार के लिए और भरत तिवारी के लिए। सबकी एक सोच थी कि चलते हैं, कैंडल मार्च किया जाएगा, कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम थोड़ा बहुत तो किया जाए। रामलीला में इकट्ठे आप नहीं खड़े हो सकते, फोटो नहीं खिंचा सकते आप। इतनी बड़ी तानाशाही शासन प्रशासन की भाजपा सरकार में ब्राह्मण का कार्यक्रम नहीं होगा, मुसलमान अगर हैं आप तो आपका कार्यक्रम होगा। और जुलूस निकाला जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा मना किया गया। आपके लिए रामलीला में भी आप खड़े जो है संभव नहीं है। और इंस्पेक्टर के द्वारा कहा जा रहा है 10-10 लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लीजिए, हम फ़ोटो खिंचवाने आए हैं यहाँ। लेकिन अब क्या कहा जाए, कहते हैं ऊपर का आदेश है। कौन बैठा है ऊपर हमको पता ही नहीं, ऊपर का आदेश है। फिलहाल आइए बात करते हैं। सर, आज यहाँ रामलीला में आप लोगों ने कार्यक्रम जो है रखा हुआ था, इसके बारे में बताएं। रामलीला में कार्यक्रम रखा गया था कि हम भरत तिवारी के सहानुभूति में कैंडल मार्च निकालेंगे और उस कैंडल मार्च को इंस्पेक्टर और एसडीएम के द्वारा यहाँ पे निरस्त करा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि हम लोग चाहते थे कि शांतिपूर्वक ढंग से कैंडल मार्च निकाला जाए। और उस शांतिपूर्वक ढंग से निकालने का परिणाम इस तरह से नहीं होना चाहिए था जिस तरह से इन लोगों ने किया, और ये बहुत गलत है। हम किसी के घर का बेटा अगर छिन गया है तो उसकी सहानुभूति में अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शासन प्रशासन ने रोक दिया। इसके लिए बहुत हमें और इस समाज के लोगों को बहुत दुख है कि उसके प्रति हम सहानुभूति भी नहीं व्यक्त करते हैं। तो बस इतना ही है। सहानुभूति व्यक्त नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं ना। कैंडल आई है, ये वापस जाएगी, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है, नहीं आप संभव ही नहीं है। और नाम श्री राम पांडे है, ब्राह्मण हैं और यहाँ उपजिला अधिकारी भी ब्राह्मण हैं, आप समझ रहे हैं ना। और यहाँ लोग सोचते हैं कि साहब बैठे हैं होगा, लेकिन ब्राह्मण के राज में ब्राह्मण का कार्यक्रम संभव नहीं है। ठाकुर साहब ऊपर बैठे हैं, नहीं होगा कार्यक्रम। आइए बाकी जो आम जनमानस है, सर बताइए। आज ये अमेठी ज़िले में रामलीला मैदान में हम अपना शुभ नाम बताइए और जो है बताइए उसके बाद। मैं रमापत मिश्र, रिटायर्ड सूबेदार जी, बताइए। बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक ब्राह्मण का लड़का मार दिया गया। उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मना कर दिया गया, कैंडल मार्च नहीं निकलेगा। और ये बड़े दुख की बात है कि
सारे अधिकारी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के प्रोग्राम में अवरोध पैदा कर दिया गया। हम लोग जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर के अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। बस जी बताइए। मेरा नाम प्रीतम मिश्रा। मैं यहाँ पे आया था अपने बड़े भाई भरत तिवारी के लिए, शांति में जो शहीद हुए हैं अभी बिहार में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकालने आया था। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने मना कर दिया है, जो कि प्रशासन में सभी ब्राह्मण हैं। कह रहे हैं ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से कौन आदेश नहीं दिया ये भी नहीं बता रहे हैं कि आदेश कौन नहीं दिया है, लेकिन मना कर दिए हैं। हम सोचे रामलीला मैदान में कर लें, यहाँ के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं 10-10 लोग खिंचा लो, अभी 2 बार सिर्फ। बस मैं क्या करूँ बताइए। मैं अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता। बताइए। जी, मेरा नाम विनायक मिश्रा है। मैं प्रतापगढ़ ज़िले का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे मौजूद था, तो मुझे पता चला यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है, यहाँ पे कैंडल मार्च के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पहले पे हम लोगों पे दबाव बनाया गया कि ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। कि देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने बड़े भाई के लिए हम यहाँ पे श्रद्धांजलि उनको देने अर्पित करने आए थे, और वो भी हमको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं दिया कराया, मतलब करने दिया गया। और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सुनने में ये आया कि यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के राज में और भाजपा के सरकार में एक हिंदू का कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया गया। तो बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में सिर्फ ब्राह्मणों का ही, मतलब कि ब्राह्मणों की हत्या कर दी जा रही है। सरेआम ब्राह्मण का एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रशासन ने वहाँ पे जब पूछा गया, प्रशासन से अधिकारी पुष्टि की मांग की गई, तो वहाँ पे बताया गया कि हमारे भरत भैया का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। जबकि मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ता है उसके लिए तो कुछ और भी इलाज होते हैं ना, ये एनकाउंटर करना इलाज नहीं होता है। बाकी आज एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, अगर हम लोग शांत रहेंगे तो आगे 1000 ब्राह्मणों की हत्या होगी। बाकी भरत भैया जिंदाबाद। जी अब देखिए, वो जो भरत भूषण तिवारी जिसको पुलिस ने मारा है, अगर हमारे उसमें देखा जाए तो एक देशभक्त था, और ऐसा देशभक्त था कि उसका जो हमने फेसबुक पर वीडियो देखा था, उसने उसको जिससे अंदाज़ा हो गया हो कि हम मारे जाएंगे, उसने बोला था कि सबसे पहले मेरे शरीर को दान कर दिया जाए, और दान में सबसे पहले उसने सेना को दिया था। और हमारे देश का ऐसा भ्रष्ट प्रशासन है कि ऐसे लोगों को की छवि को नहीं जान पाता कि वो कैसे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरे देश की एक ही तरीके है। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि वहाँ का जो SHO था जिसने इनकाउंटर में भाग लिया था, उसने उसके बारे में क्या बोलना था कि उसको मरना था, वो मर गया। एक देशभक्त को ऐसा बोलना कि कहाँ तक न्याय हो, कहाँ तक कुछ ही था, ऐसे पुलिस के लोग रह रहे हैं। वही आप देखिए, अमेठी में हम एक शांति, उसकी आत्मा के शांति के लिए एक हम कैंडल मार्च करना चाहते थे कि शांति से हम लोग आधे घंटे की लोगों की उसकी आत्मा जीवित रहे, वो ना बुझने पाए। लेकिन इन लोगों ने उसको भी नहीं करने दिया। इनको पता नहीं किस चीज़ से डर लग रहा है कि पुलिस की हमारी भी बदनामी हो जाएगी। बताइए, देशभक्त एक वहाँ था और हमने इतने बड़े उसको खो दिया। जितना हमने सुना है, पहले तो कोई सुनता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन उसके बारे में जितना हम लोगों ने जाना, क्या वहाँ की प्रशासन अनजान थी। वहाँ के SDM DM जिससे उसने जो प्राइज़ लिया था, जिसके साथ उसके फोटोग्राफी हमने देखा था, वो लोग क्या अनजान थे इस चीज़ से। उसने किसने उसको आदेश दिया कि ऐसे लाल को देश से ख़त्म कर दिया जाए। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही लाल जब हमारे देश से ख़त्म हो जाएंगे तो एक दिन हमारा देश भी गुलाम और ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम लोग ही इसको ये चुने थे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो मरने के बाद भी वो शहीद उसको दर्जा मिले, हमारी ये भी मांग है। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति मरा, उसको मरा न समझा जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसको चिराग जलता रहे। और हम लोगों की बस यही है। बाकी तो जैसे पुलिस बोलते हैं कि वो मरना था, वो मर गया। अब इसमें आगे हम क्या बोल सकते हैं? अब जो लोग हैं वो डिसीजन ले सकते हैं किसमें कि किसका सही है, किसका गलत है। बताइए, जब तक उसके हाथ में हथियार था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसके पास जाने के लिए। जब उसने हथियार को डाल दिया, सरेंडर कर दिया, तो किसको उसमें फंसने का डर था कि उसको मार दिया। जो हम लोगों ने जो यहाँ सुन रहे हैं, उसको न्यूज़ मीडिया उसका हम देख रहे हैं, उस सभी लोग देख रहे होंगे, उसी चीज़ से हमें हैं। बाकी मैं ये प्रशासन, क्या अमेठी के प्रशासन को क्या बोलूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को क्या बोलूँ, जिस लोगों को हम लोगों ने जिता करके लाया है यहाँ पर कि यहाँ पर शासन चलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं शासन क्या, अब कौन सा शासन आया, कौन से अच्छे दिन आए, भगवान जाने। ऐसे होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर तो ब्राह्मण को, हमें जात से कोई लेना देना विशेष नहीं है। हम एक सेना के आदमी, सेना में कोई जातिवाद नहीं होता
होता है। वो व्यक्ति का आप बताइए, उसने अपने बोला कि मेरे शरीर को अंग को दान कर देना, और पहले दान में पहले सेना को देना, दूसरा प्रशासन को देना, तीसरा किसी गरीब असहाय जिसको ज़रूरत हो उसको देना। आप बताइए, एक इतना बड़ा देशभक्त आदमी, उसको पुलिस को ये समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग पुलिस में पड़े हुए हैं, उनको ये बात को समझ में नहीं आता है कि मतलब हम इस क्या कर रहे हैं, किसके साथ में क्या करें। किसको डर था इस चीज़ से? पुलिस को अपना ईगो बन गया। उनको सरकारी पिस्टल मिली है, सरकारी राइफल मिली है, तो क्या एक ऐसे नौजवान को मारने के लिए मिली हुई है? ऐसे तो मैं तो ये भी बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उन पुलिस वालों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जाँच हो, जाँच निष्पक्ष हो। नहीं तो कल हमारे बेटे और लोगों के बेटे भी इस तरह के जो देशभक्त निकलने की कोशिश करेंगे, क्रांतिकारी जो निकलेंगे, उनका हाल यही होगा। आज अंग्रेज़ों की सरकार नहीं, हमारे देश की सरकार है, लेकिन फिर भी हम वही अंग्रेज़ों के ही तरह हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है। बस हमारे बारे में इतने कहना है। जी, बताइए, बोलिए, चलिए आइए जी, बताइए। मैं निखिल उपाध्याय हूँ, अमेठी ज़िले से का निवासी हूँ और हम सब इकट्ठा हुए थे यहाँ पे अपने बड़े भाई भरत तिवारी के याद में उनके श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च यात्रा निकालना चाहते थे, परंतु प्रशासन द्वारा हमें मना कर दिया गया साफ साफ कि आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुस्लिम का भी त्यौहार है और साथ में अगर आप निकालना चाहें तो 10-10, 5-5 लोग खड़े होकर एक बार फ़ोटो खिंचा के आप साइड हट जाइए। तो ऐसे थोड़ी हम लोग उनको याद करने के लिए कैंडल मार्च और सब भाई अपने इकट्ठा हुए हैं हम। लेकिन क्या किया जाए, प्रशासन और उनसे पूछा गया कि क्यों मना किया जा रहा है हमें, तो बार बार बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, परंतु ये भी नहीं बता रहे हैं कि किसका ऑर्डर है। अब अपने हम अगर ऐसे ही रहा तो आगे चल के क्या होगा। और बताइए, सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के बाद भी ना कैंडल मार्च यात्रा निकालने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। अब जो होगा बस इतना ही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है अगली बार, और फिर प्रयास करेंगे कि अगली बार ना मना किया जाए, ये प्रशासन द्वारा देखा जाएगा जैसा होगा। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज मिश्रा है, मैं अमेठी का निवासी हूँ। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी जी को मेरा सत नमन है। और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में कि अपने भरत भैया को क्या बोलते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के रूप में उनका कैंडल मार्च हम लोग निकालने का विचार किया गया था। यहाँ पे सभी भाई आए थे उनका कैंडल मार्च निकालने के लिए, लेकिन प्रशासन द्वारा, जैसे भैया ने बताया कि प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, ऊपर से निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये बात ब्राह्मण की नहीं है, ब्राह्मण हो या ना हो, वो क्या ब्राह्मण के लिए ही मदद कर रहे थे? उसमें ब्राह्मण था ही नहीं, उसमें क्या बोलते हैं 50% दलित, 30% क्या बोलते हैं नीचे जात, पिछड़े जात, मुस्लिम, हर व्यक्ति, मतलब हर प्रकार के कास्ट के वहाँ पे व्यक्ति मौजूद थे। वो कोई अपने लिए या अपने घर के लिए या फिर क्या बोलते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो लड़ रहे थे आम जनता के लिए ना। तो उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो हम अपना क्या दुख प्रकट नहीं कर सकते उनके लिए? अगर हम अपना दुख प्रकट कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं शासन प्रशासन हमको रोकेगी? हम बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी का हम फुल समर्थन किए, उसके बाद हम अमेठी में बीजेपी सरकार इसलिए लाए, क्या बोलते हैं कल के दिन हम ही हमारे चीज़ को करने से वो रोके? क्या इसी दिन के लिए हमने भाजपा सरकार को चुना था? वहाँ पे बताइए सरेआम, जब तक भैया के हाथ में पिस्टल थी तब तक किसी ने किसी की औकात नहीं पड़ी कि उसको छू दें। जब भैया ने पिस्टल डाल दिया तो पता नहीं कौन बड़े आप अपने आप को तुर्रम खान समझ के जो चले गए, उनका इनकाउंटर कर दिया, फर्जी इनकाउंटर। बताइए 3 गोली उनको वहाँ पर मौजूद पे मारा गया, 2 गोली बताया जा रहा है कि उनको गाड़ी में बैठा के ले जाते टाइम 2 गोली उनको मारा गया। क्या ये सही हुआ? इसको इनकाउंटर नहीं कह सकते, इसको साफो साफ हत्या कह सकते हैं। तो ऐसे हत्या के लिए हमारी बिहार सरकार से यही मांग है कि जो उनके हत्या में थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और भैया की श्रद्धांजलि के लिए भैया को फिर से हम लोग को पुनः प्रयास करेंगे। कैंडल मार्च निकालने की अनुमति दी जाएगी तो हम लोग पुनः निकालेंगे। बाकी भैया को सत नमन है। जी बताइए। जी, मेरा नाम दीपक पांडे है। जैसा कि हम लोग यहाँ भरत भैया के लिए आए थे श्रद्धांजलि देने भावपूर्वक, और ये हमें तो मूर्ख बनाया जा रहा है कि वहाँ पर प्रशासन ने उसका इनकाउंटर किया है। सत्यता तो ये है वहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दबाव में आकर के प्रशासन ने उसका इनकाउंटर किया है। क्योंकि जैसा कि हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, भरत तिवारी बेड पर या तख्ते पे बैठे हुए थे, प्रशासन सामने बैठी हुई है। अगर गोली उसको चलानी ही होती तो उसके सामने चला सकता था, प्रशासन को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिस्टल बहाने के बाद, सरेंडर करने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कह रहे हैं कि वो दिमागी मेंटल था। वो ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा, मेंटल तो आप हैं, मेंटल वो नहीं था। वो तो देशभक्त था, किसी ब्राह्मण या जात विशेष के लिए नहीं लड़ रहा था, वो समस्त जात के लिए लड़ रहा था। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि
जब नेता ही भ्रष्ट है वहाँ के, तो क्यों उसने इनकाउंटर किया? उसने आते गिनाते कि कितने कार्य हुए हैं भाजपा की सरकार में, क्या हुआ क्या सब साले जितने भी हैं नेता भाजपा के हों, चाहे आप यहाँ देखिए बनारस में देखिए, वहाँ के ब्राह्मण वहाँ पे भी उसको भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप चाहे जिस मतलब किसी भी स्टेट में आप चले जाए, किसी भी शहर में चले, किसी भी ज़िले में, वहाँ पर ब्राह्मण ही टारगेट किए जा रहे हैं। आपके यूपी में बड़े से बड़े गैंगस्टर पड़े हैं, बड़े से बड़े माफिया पड़े हैं, आप उनको क्यों इनकाउंटर नहीं करते? सिर्फ ब्राह्मण ही? ऐसा ना करें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के। मैं उनसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई श्री प्रकाश या विकास दुबे ना बने, ऐसे मत मजबूर करिए। बस अपनी बात को जी बताएं। मेरा नाम निशांत उपाध्याय है। जो एनकाउंटर हुआ, भाजपा पार्टी कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। भाजपा पार्टी का संस्थापक एक ब्राह्मण था, उसके प्रथम प्रधानमंत्री भी एक ब्राह्मण थे। पर 2017 से 2024 तक देखा जाए तो लगभग 20 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें से 11 ब्राह्मणों की मौत हो गई तुरंत। और हम ब्राह्मणों का सबसे मजबूत कोर उनका एजुकेशन होता है, तो एजुकेशन ना उठने पाए, इसलिए यूजीसी कानून एक्ट लाया गया। हम ब्राह्मणों को हर प्रकार से दबाया जा रहा है। यूपी देखा जाए, बिहार देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, आप साउथ में चले जाइए, वहाँ ब्राह्मणों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ भी कोई नहीं बात कर रहा है। और कोई भी चीज़ हो, एक ही आंकड़ा देते हैं कि 3% ब्राह्मण 95% सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। पर अब क्या हो रहा है, ना आप एजुकेशन ख़त्म कर दे रहे हो, उनकी ना पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ा पा रहे हो। किसी प्रकार का आरक्षण की बात हो तो ओबीसी, एससी, एसटी, इन्हीं सबको आरक्षण मिल रहा है। ब्राह्मणों के लिए आप क्या कर रहे हो? भाजपा पार्टी से बस ये कहना चाहूँगा कि घूम फिरा के वो लोग सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार न करें। और भाजपा पार्टी के संस्थापक से लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री, जब तक ब्राह्मण के हाथ में था सत्ता, तब तक अच्छी चल रही थी, पर अब नहीं चल रही है। जी सर, मेरा नाम आलोक शुक्ला है, मैं अमेठी का निवासी हूँ। मैं आया था कैंडल मार्च के लिए अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। शांतिपूर्वक हम लोग श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मोर्चा निकाले जा रहे थे। और उसके बाद हमारे प्रशासन अमेठी के माननीय कोतवाल श्री राम पांडे जी से निवेदन था, ये ना तो हम लोग को ये बताया कि क्या रीजन है क्या नहीं। मतलब हम लोग ब्राह्मण अपने भाइयों को श्रद्धांजलि के लिए कुछ कोई कैंडल मोर्चा नहीं कर, बाकी अदर पीछे आप सुन रहे हो बैकग्राउंड में मुस्लिम की रैली कर रही है, जुलूस कर रहा है, उसके लिए उनको पूरी परमिशन देने के लिए है। मतलब हम लोग जस्ट 50 लोग या 100 लोग आए थे, उनको ये परमिशन नहीं मिली कि हम लोग के एक शांतिपूर्वक कैंडल मोर्चा निकाल दें। जिसके लिए मेरा यही सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से या अमेठी पुलिस से या अमेठी प्रशासन से, यही निवेदन है कि हम लोग को जानकारी दे किस लिए कारण ये कैंडल मार्च कैंसिल किया गया। मुझे बस यही जानकारी चाहिए थी बस। और मैं चाहूँगा कि मुझे अगली बार फिर से परमिशन मिले इस चीज़ की। मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है, मैं अमेठी का निवासी हूँ। मैं आया था भरत तिवारी जी के भाव श्रद्धांजलि के लिए, कैंडल मार्च के लिए। यहाँ हमें प्रशासन की तरफ से रोका गया कि आप कैंडल मार्च मत करिए, आप कैंडल मार्च करने ही नहीं देंगे। मुसलमान का वो निकला था, क्या जुलूस निकला था, उसी जुलूस के कारण हम लोगों को मना किया गया। मैं लोग इतना भी नहीं कर सकते कि अपने भाई के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और क्या कहते हैं, मुसलमान का त्यौहार मनाया जा रहा, हिंदुओं का त्यौहार मना कर दिया जाए। त्यौहार क्या, उनकी श्रद्धांजलि के लिए मना कर दिया गया। हमें क्यों मना कर दिया गया हमें? और यहाँ एसडीएम साहब भी पंडित जी हैं, कोतवाल साहब भी डीएम पंडित हैं, और जितने उच्च अधिकारी पंडित ही हैं, तो उनके रहने के कारण भी हमें नहीं मनाया, कैंडल मार्च करने दिया जा रहा है। जी मैं दीपक मिश्रा, गांव जरौटा, थाना संग्रामपुर का निवासी हूं। मैं भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि हेतु कैंडल मार्च निकालना चाह रहा था, लेकिन यहाँ के अमेठी की शासन व प्रशासन हम लोगों को कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया। शासन और प्रशासन द्वारा कहा गया ऊपरी आदेश है। उस साइड में मुसलमानों को जो है जुलूस निकल रहा है, उनका सब परमिशन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ ब्राह्मणों के लिए कोई परमिशन नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद। अभी आपने देखा जी, बताइए। मैं अमेठी ज़िले का निवासी हूँ, देवेंद्र कुमार पांडे। हम यहाँ पे आए थे अमेठी रामलीला मैदान में, जो है स्वर्गीय भरत तिवारी जी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हमें अमेठी पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इस कैंडल मार्च मोर्चा को निकालने के लिए मना कर दिया गया। अमेठी के डीएम भी ब्राह्मण हैं और जो है कोतवाल साहब भी ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भरत तिवारी हमारे जो है बिहार के जो हैं युवा जो है
मार दिया जा रहा है उनको, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही लोग ब्राह्मणों को ख़त्म जो है बिहार सरकार ब्राह्मणों को ख़त्म करेगी तो कई भरत तिवारी पैदा होंगे जो है बिहार सरकार में। बिहारी सरकार नहीं पूरा यूपी में भी निकलेंगे ऐसे ही, क्योंकि जो दलितों के लिए लड़ रहा है या पिछड़ जात के लिए सभी के लिए वो तत्पर था, खड़ा था। और वो हथियार जो है नहीं डाला था तब सभी लोग तो उसके पास आते नहीं थे। जब वो हथियार डाल दिया तो उसको हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था बिहार सरकार को। अभी आपने देखा ये आम जनमानस आज कैंडल मार्च थी और इंस्पेक्टर अमेठी के द्वारा और उपजिला अधिकारी अमेठी के द्वारा ये कहा जाता है कि ऊपर से हमें आदेश नहीं है, हम कैंडल मार्च नहीं निकलने देंगे और आज का कार्यक्रम कैंसिल हो गया एसडीएम अमेठी और इंस्पेक्टर अमेठी के द्वारा। भाजपा का सरकार और यहाँ पर ब्राह्मण का कोई कार्यक्रम संभव ही नहीं है। इनके कार्यकाल में ब्राह्मणों के साथ ऐसे कार्य हो रहा है। कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे हैं ना शासन प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही है। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।